दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। हमारा नसीब तो देखो, हम आज ही मिले, आज ही साथ जीने मरने के वादे किए और आज ही हमें जुदा करने का सोच रहा है ये जालिम जमाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, सोचना भी मत। अब आप देखिएगा, जब मैं उसे बताऊंगा कि मामा और बाबा मान गए, वो कितना खुश होगा, उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तुम भी खुद को पसंद कर लो यार। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगी। मुझे कोई पसंद नहीं। सकीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। पर सकीना, मुझे तुमसे शिकायत है भाई। देखो ना, तुम आई बनात पर और ना सारा आई। हमीदा, क्या बताओ, इतनी मसरूफियत है, खाना पकाने जाना होता है, घर में सिलाई का काम करना होता है, क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता मेरे। खाना, सायरा किधर है? बेटे वो अभी अभी किचन में गई है, वहीं मिल लो उससे। अम्मी मैं सायरा से ये तुम्हें बहुत मुबारक हो। अच्छा बैठो तो सही। अच्छा सके। अब तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम्हारे स्कूल के दिन शुरू होने वाले हैं। हशमत को नौकरी जो मिल गई है और तुम्हें बहुत मुबारक हो इस बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदा, तुम्हारा एक और शुक्रिया, तुमने तहमीना को उस वक्त हमारी झोली में डाला जब हम फाके कर रहे थे। अरे सकीना, आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ शराफत और खलूस तुमसे और हशमत से। अब एक काम करो, जल्दी से आओ और अपनी अमानत ले जाओ। हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर। मैं देखूं कि चाय बना के रहा। अरे नहीं ना बच्चियां, छोड़ो। ये देखो शर्मिना, ये देखो, ये देखो, देखो, ये सब ब्रांडेड है। फिर एक काम करो, ये वाला तुम रख लो परफ्यूम। नहीं नहीं सारा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, ये सब तुम अपने पास ही रखो। तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे ना समझ नहीं आती, या तो तुम बहुत ही बेवकूफ हो या फिर बहुत शातिर। भाई कल को मेरी शादी होगी, इस घर में बहू बनकर आऊंगी, ताना दूंगी मैं। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मेरी दोस्त हो तुम। अगर अपना दोस्त समझती हो तो सायरा, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, इस आग से मत खेलो। ये आग तुम्हारे मुस्तकबिल को जला देगी और इस घर की इज्जत को भी। जिस आग में मेरा माजी जला है, अपना मुस्तकबिल नहीं जलने दूंगी उसमें। लेकिन मुस्तकबिल बनाने का ये रास्ता सीधा अंधी खाइयों की तरफ जाता है। ये आग तुम्हारे दामन की आग भी बन सकती है। और अगर मुस्तकबिल बनाना ही है तो अपनी तालीम मुकम्मल करती ना, लेकिन तुमने तो मैट्रिक के बाद से अपनी किताबों को खोला तक नहीं है। सायरा, ये भी। हाँ, ये वो अभी लिया है। बहुत महंगा लग रहा है। महंगा नहीं है, बस 25,000 का है। और ये देखो, इतना अच्छा कैमरा है इसका। तुम्हारी फोटो लूं? एक सेकंड। अरे स्माइल तो करो। ये देखो चेन। और ये इतना महंगा 25,000 का फोन दिलाने वाला, तुम्हें लगता है इसकी कीमत की वसूली नहीं करेगा? कैसी वसूली? क्या वसूल करेगा मुझसे? वो शय जिसकी कीमत अनमोल है, तुम्हारी इज्जत। साहिरा, ये अमीर लड़के जो है ना,
तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बना के ही कीमत की वसूली करते हैं, समझी? प्लीज तमीना, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, ये सब मुझे नहीं सुनना प्लीज, कोई और बात। अच्छा, मैं खाला से मिलकर आती हूँ। वो बेचारा क्या वसूल करेगा, कंगला कहीं का। हुआ लड़का नहीं आया साथ? नजमा, फवाद को क्यों नहीं साथ लाई? बस उससे ऑफिस में कुछ काम था, इस वजह से नहीं आ सका। आना था उसने। सकीना सही कह रही थी, तू ले आती फवाद को, इस बहाने सकीना भी देख लेती माशाल्लाह। बस बुआ मजबूरी थी, वरना जरूर आता। मेरी चाँद सूरत, मेरी चाँद सूरत। माशाल्लाह बुआ, पहले क्यों नहीं आपने सारे बेटी से मुझे मिलवाया? फवाद के लिए पूरा साल हो गया दुल्हन ढूंढते हुए, इतनी प्यारी सूरत मैंने पहले नहीं देखी। बस सकीना बहन, सायरा को मेरी बेटी बना दीजिए। मेरे बेटे की 40,000 रुपये तनख्वाह है, 4 मेरी बेटी हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, और माशाल्लाह से 80 गज का हमारा घर है। जी, मैं अपने बेटे से मशवरा करूंगी, उसकी मर्जी के बगैर तो मैं हाँ ना नहीं कर सकती। जी जी जरूर। सकीना, फवाद इतना खूबसूरत हसीन लड़का है ना, मैं तो कहती हूँ हमारी बेटी के साथ उसकी जोड़ी इतनी खूबसूरत लगेगी। बस मुंह मीठा करवाने की बात कर कि छोड़ दे रस्म रिवाज वाली। हाँ देख, अपने साथ तस्वीर भी लाई उसकी, वो देख माशाल्लाह। आए 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 आए, सदके जाऊं, देख। माशाल्लाह, मैं अपने बेटे के साथ आऊंगी आपके घर। जी जी जरूर जरूर, मगर मशवरा जरूरी है। देखो बेटा, साहिरा जाओ बेटा, चाय ले आओ। बेटा चाय में थोड़ी सी इलायची डाल देना, आप मेरे में जरा चीनी तेज रखना मेरी बच्ची। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। जी माशाल्लाह, नमाज की भी पाबंद है साहिरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। $40,000 सैलरी, 4 बिन ब्याही बहनों का भाई, 2 कमरों का 80 गज का घर। अम्मी ने भी खूब चुन के रिश्ता तलाश किया है। ये सब उस जैद के भाई की वजह से हुआ है, जिसने सब कुछ कब्जे में लेकर मेरा चांद खराब कर दिया। We always try our best to deliver on time. जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। ये पकड़ो। ये तुम्हारी अपनी गाड़ी की चाबी है। मेरी गाड़ी? यस, योर ओन कार। थैंक यू, लेकिन क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी है कंपनी के अकाउंट से पैसे निकलवा के गाड़ी परचेज कर सकें? नहीं, अथॉरिटी सिर्फ बाबा की है। मैं उनसे पूछे बगैर कोई एक्सपेंस नहीं कर सकता। ये वो जो बाबा मुझे सैलरी के तौर पे पैसे देते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट से मैंने तुम्हारे लिए लिए, गिफ्ट समझ लो। थैंक यू भाई। और हाँ, वो
जो हमारी ब्लू एरिया वाली ब्रांच है ना, कल से तुम वो ज्वाइन कर रहे हो। वहाँ पे सारा काम सीखोगे, समझोगे, उसे देखोगे, क्योंकि जो मैनेजर हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो वो ब्रांच प्रॉपरली और कम्प्लीटली तुम्हें हैंड ओवर करती जाएगी। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हाँ, लेकिन उसका नाम हाजरा से आ नहीं रहे। क्या मतलब है? ये फैसले आप कर रहे हैं? नहीं यार, मैं कौन बताऊँ, ये बाबा का फैसला है। शुक्र है बाबा ने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा सुनो जी। वाली गुड न्यूज़ है। क्या? वो जो आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, आप जाकर उनको बता दें कि मामा और बाबा उनके घर उनका रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या मतलब है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सीरियस? नहीं वलीद भाई। यार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जाके उससे बात करूं, बता दो उसको। अब किस चीज़ से इंतजार है, जाना। थैंक यू ब्रो, लव यू यार। बच्चा ही रहेगा तो सारी जिंदगी। साहब हेलो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया खुद कॉल मत करना। हम सॉरी सायरा, लेकिन बात इतनी खुशी की है कि तुमसे शेयर किए बिना रह नहीं पा रहा मैं। मेरे पेरेंट्स मान गए हैं हमारे रिश्ते के लिए, आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। अच्छा, तो मैं तुमसे शादी करूंगी जिसके हाथ भाई ने काट रखे हैं। क्या बात है, तुम चुप की हो गई हो? एक मिनट। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी खबर सुन के ना तुम शॉक में चली गई हो, है ना? साहिरा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तकदीर ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। वहाँ तुम्हारे घर वाले माने और यहाँ मेरे और भाई ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया। मेरे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी भी बना दी है। What? 1 महीने बाद मेरी शादी तय कर दी है। क्या? नहीं सायरा, ऐसा मत कहो। तुम, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तो मैं कब जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर? मोहब्बत के मामले में मैं इतनी मजबूर और इतनी बेबस हो जाऊंगी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही ये सोचा था कि मेरा नसीब मुझे यूं धोखा देगा। तो प्लीज ज़ैद, मुझे आइंदा कॉल मत करना। सारा प्लीज मेरी बात सुनो। भूल जाओ मुझे, समझो कि मैं मर गई मैं। तुम्हारी मोहब्बत का खून हो गया ज़ैद। अम्मी आप क्या कर रही हैं? अम्मी मैं गलत समझ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी मुझे कहाँ लेके जा रही? अम्मी छोड़, अम्मी। साहिरा, कहे जान छूटी कमरे से, नहीं सुन लेनी पड़ेगी। पागल किंग का। कुलसूम, मैं कह रही थी कि शाम के लिए कोफ्ते बना लो, और तुम खुद बनाना, सुरैया से ना बनवाना, हर चीज़ में टमाटर डाल देती है।
तुम दही डालना उसमें, और साथ में सलाद भी बना लो। बाकी चीज़ें मैं खुद आकर देखती हूँ। ज़ैद, रुको। क्या बात है? क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? इतने गुस्से में क्यों हो? आपने फैसला करने में बहुत देर लगा दी मामा, मेरी दुनिया जुड़ गई है। फैसला? सी दुनिया? क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। ज़ैद, अरे क्या हुआ है? तकदीर ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। वहां तुम्हारे घर वाले माने और यहाँ मेरे और भाई ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया। मामा ज़ैद क्या है? अभी अपने कमरे में गया है। सुनो, बात क्या है? सब खैर तो है ना? मुझे कुछ बताओ तो। मुझे नहीं पता, मैनेजर कह रहा था कि बड़े गुस्से में निकला है, बड़ी स्पीड में गाड़ी निकाल कर लेके आ गया। मैं देखता हूँ। ठहरो, मैं भी चलती। नहीं, आप प्लीज रुके, मैं बात। क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। नहीं समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या बात है हुई। ये सब क्या है? क्या हो गया ज़ैद? पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो चुका हूं मैं। इस घर के तौर तरीकों ने, रस्म रिवाज ने सब कुछ छीन लिया है मेरा। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कैसे दीवानों जैसा हाल बनाया हो तुमने? उसके आंसुओं ने, उसकी फरियाद ने, उसकी बेबसी ने दीवाना बना दिया मुझे भाई, दीवाना बना दिया। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसके घर खुशियों का पैगाम पहुंचाना था आपने। उसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसने मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था। और जब मैंने उससे आप सबके मानने की खबर सुनाई तो उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। क्यों किया आपने इतनी देर? क्यों? किस बात का मुझसे बदला लिया है? मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, उस मासूम को हमेशा के लिए गमों के जहन्नुम में झोंक दिया। क्या कसूर था उसका? ये कि उसने मुझसे मोहब्बत की थी, उसने मुझे अपनी जिंदगी समझा और खुद जिंदगी हार गई। अच्छा, तो परेशान ना हो। मैं अभी मामा को लेकर उसके घर जाता हूँ। मैं उसके घर वालों के सामने हाथ जोड़ लूंगा, मैं मना लूंगा उन सबको। तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दे। वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कहाँ रहती है वो। अच्छा, मुझे उसका नंबर दे, मैं उससे बात करूँ। उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, शायद उसकी अम्मी ने छीन लिया है। वो बेचारी तो बस फरियाद करती रही, रोती रही। इससे राब्ता नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत बुरा। मैं ही उसका मुजरिम हूं भाई। मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। मैंने ही उसे प्यार की राह दिखाई और मैंने ही उसे प्यार में दुख दिया, जिंदगी भर का दुख। मगर क्या अगर मगर भाई, क्या अगर मगर? शादी तय हो गई है। वो इज्जतदार लड़की थी, मर तो जाएगी लेकिन कभी अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। उससे राब्ता करना फजूल है। Just relax. सेट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा। लड़का शक्ल सूरत का कितना अच्छा है। इन लोगों ने हाँ कर दी है। ये तस्वीर के पीछे नंबर लिखा हुआ है फवाद का। जिस दिन तुम्हें छुट्टी हो ना, फोन करके इन्हें आने का कह देना। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी था कि सायरा से आप उसकी पसंद पूछ लें। फिर वो भाई मिठाई किस चीज़ की?
कहीं तुम। बस अशमत, मिल गया तुम्हें जवाब कि साहिरा कितनी खुश है। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे भाई की नौकरी लगी है, उसी खुशी में तो तहमीना लाई है मिठाई। तहमीना आई थी? अम्मी कब? हाँ, वो हमीदा आई थी ये कहने के लिए कि मैं अब अपनी अमानत ब्याह कर ले आऊं। अम्मी पहले आप सायरा का तो सोचें, मेरी बारी तो आती रहेगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, पहले मैं अपनी भाभी के साथ वक्त गुजारूंगी, फिर मुझे धकेल देना जब मर्जी। देखा तुमने सायरा कितनी खुश है। अल्लाह तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। ये मेरी तरफ से और ये तहमीना की तरफ से। उसने मुझे खास कहा था कि मैं अपने हाथों से खिला दूं आपको उसकी तरफ से। चले अम्मी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा। अरे बेटा, मैं कहाँ खा अच्छा ये छोड़ो, मुझे दो। तुम ये देखो तस्वीर, इसका नाम फवाद है। बहुत अच्छा लड़का है और खानदान भी बहुत ही अच्छा है। 40,000 तनख्वाह लेता है। बेटा तुम जरा इसके बारे में सोचो। अच्छा सुनो, इसके बाद ना मुझे थोड़ी सी भिंडियाँ तोड़ देना, सालन बना लूंगी मैं। नहीं, मैंने नहीं तोड़नी भिंडियाँ, मेरे हाथ में बहुत खारिश होती। हाथ धो लेना, कुछ नहीं होता, 2 मिनट की तो बात है। हाय हाय, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी, उबल ना जाए। अभी मैं देखती हूँ। 40,000 तनख्वाह, सब भूखे और गरीब लिखे हैं मेरी किस्मत में। लो, इसका तो नंबर ही 0 से शुरू होता है। कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? कुछ ही दिन हुए हैं बस। कुछ ही दिन? कितनी बार मिले हो उससे? एक बार। एक बार? और वो भी एक मुलाकात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार मुलाकात बन चुकी। वो दिन मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। नहीं, एक मिनट। चंद रोज की जान पहचान और एक ही मुलाकात में इश्क का ये आलम है भाई साहब का। भाई, मोहब्बत करने के लिए साल सदियां दरकार नहीं होती, एक नजर ही काफी होती है। अच्छा, मे भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे कोई तजुर्बा नहीं ना, इसलिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस सबको भूलने की कोशिश करो। ऐसा मुमकिन नहीं है भाई, वैसे कि मैं बुला नहीं पाऊंगा। और आप प्लीज मामा से कह दीजिए कि आज के बाद मुझसे शादी का नाम मत दें। यार, इसमें मामा का क्या कसूर है? वो तो मान गई थी। उस लड़की के घर वालों को चाहिए था ना कि एक बार अपनी बेटी की मर्जी पूछ लेते। एनीवे, तुम कल से अपनी ब्रांच में जाओ, दिल बहल जाएगा। दिल बाकी ही कहाँ रहा है मेरे पास, सब खत्म हो चुका। हर फैसला दिल से नहीं करना चाहिए, कुछ फैसले दिमाग से भी करने चाहिए। बी प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, चला जब। लो चाय पी लो। साहिरा, साहिरा, जी। मेरे कपड़े निकालें? जी नहीं, आपकी सारी अलमारी छान के आ रही हूँ, एक भी ऐसा ढंग का जोड़ा नहीं है जो आप पहन के जा सके। ठीक है ना, जो है बस वही पहन जाऊंगी। अम्मी, ज़रीफ की इज्जत उसकी सफ़ेद पोशी से ही कायम रहती है। अम्मी, आपको मेरे साथ बाजार जाना होगा, एक सूट खरीदें और वही पहन के जाएंगी आप। मैं कहीं नहीं जा रही, वैसे भी कल असलम साहब के घर में दावत है, मुझे खाना बनाकर भेजना है। तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत थक जाऊंगी। सिलाई का काम भी तो करना होता है ना मैंने। अम्मी,
प्लीज। साहिरा, जिद मत करो। अम्मी मुझे नहीं पता, आप बस नए कपड़े पहन के ही जाएंगी। फालतू पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? फालतू पैसे? फालतू पैसे क्या? वो आपको उस दिन मिसेस कदीर ने पैसे दिए तो थे, आप उन्हीं पैसों से कुछ ले लीजिएगा, ज्यादा महंगा मत लीजिएगा। आपको 1200-1000 में बहुत अच्छा जोड़ा मिल जाएगा। अम्मी मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जा रही, तुमने जाना तो चली जाना। और हाँ, शॉकिंग पिंक कलर मत उठा लेना, और जाओगी ना तो घर जल्दी वापस आना। अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो चली ही जाऊंगी। चाय पिएंगी? चाय बना के ला दो। हटाओ। जैद तो आज डिफेंस वाली शॉप पे बैठेगा काम सीखने के लिए, और अगर होगा भी तो इस हुलिये में नहीं पहचानेगा। जी मैडम। जैद साहब हैं यहाँ पे? मैडम जैद साहब यहाँ नहीं बैठते, चले गए हैं वो। शू बताइए। आप मुझे ड्रेसेस दिखा दें 55-50 साल औरत के लिए। 50-55? आप बैठिए, मैं दिखाता हूँ। बैठिए। ये देखिए मैडम, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कोई और कहते हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैडम, मैडम क्या हुआ मैडम आपको? सर, सर मैडम को क्या हुआ? मैडम की तबीयत खराब है, देखिए। आप ठीक है? क्या हुआ है आपको? पानी लेकर, पानी लाकर। सर घूम रहा है। अच्छा, रिलैक्स सर। पानी लाओ फरहान, जल्दी करो। ये आप पानी। मैं पानी नहीं पी सकती, मेरा रोजा है। अच्छा, ऐसे करो, टाइमर को बताओ ना, वो समय मना तो ना तो जल्दी बुलाओ ना। चनिफ्ता पर ब्लड प्रेशर हुई। हेलो, हेलो। जैद, जैद अभी तक सो रहे हो? जैद बेटा उठो। अरे इसे तो बड़ा तेज बुखार है। जैद आंखें खोलो बेटा, उठो। जैद अब चाहे यहाँ से। बेटा, बीमारी का ये मतलब तो नहीं है कि तुम माँ से इस लहजे में बात करो। मेरा कसूर क्या है? मैंने तो हाँ कह दी थी ना। उस लड़की को चाहिए था कि अपने घर वालों को बताती कि वो तुम्हें पसंद करती। मैंने आपको बताया था ना मामा, क्या नतीजा निकलेगा। कितने दिन लगा दिया अपने मानने में। वो बेचारी लड़की, मासूम सी लड़की, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर जीते जी मर गई। अच्छा बेटा, खुद को संभालो, उठो, हाथ मुंह धो लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर को नहीं करती फोन, मगर मेडिसिन तो ले लो।
मगर तुमने तो रात से कुछ खाया भी नहीं है। चलो पहले चल के कुछ खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना। मैं ठीक हूँ मम्मा। ऐसे जिद नहीं करते, मैं अभी तुम्हारे लिए यहीं पर कुछ भिजवा देती हूँ। कुछ खा लो और फिर जल्दी से दवाई लेनी है, ठीक है? वैसे मेरे ख्याल से आपको खाली पेट घर से निकलना नहीं चाहिए। वैसे ही, पर मेरी वजह से आपका इतना कीमती वक्त ज़ाया हुआ, आपको इतनी तकलीफ हुई, और वो हॉस्पिटल के बिल के पैसे मैं आपको जल्द ही वापस कर दूँगी। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप अकेली शॉपिंग करने आ गई? जी, वो मैं अम्मी से बहाना करके आई थी कि किताबें लेने जा रही। दरअसल मैं अम्मी के लिए एक सूट लेना चाहती थी, उन्हें बताए बगैर। उसके लिए काफ़ी देर से पैसे जोड़ रही थी कि उनको गिफ्ट कर सकूँ एक सूट। यकीनन आप बहुत अच्छी बेटी हैं, फिर अपनी माँ के लिए ऐसा सोचती है, इतना कुछ करती है। लेकिन पैसे जमा कर रही थी, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे नहीं दें, क्या करेंगे आप हम सफ़ेद पोश लोगों की मजबूरियाँ सुन के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए हर इंसान बराबर। अच्छा, मुझे तो आप बहुत मगरूर लगे थे पहली मुलाकात में। सीरियसली? एक्चुअली पर्सनली मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनली कभी कभी यू नो आई हैव टू बी जस्ट फॉर द बिजनेस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं मगरूर बिल्कुल नहीं। अजान हो रही है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाएं, मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। आप फिक्र ना करें, आपकी नमाज कज़ा है। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है। आइए प्लीज, आइए बैठे। ये आपके लिए प्लीज। ये तो बहुत तकल्लुफ़ कर दिया आपने। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, आपने बिना कुछ खाए रोज़ा रखा, यकीनन आपको भूख लगी होगी। नहीं, फिर भी आपको ये नहीं करना चाहिए था। देखें, बेशक हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम अजनबी ज़रूर हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो है हमारे दरमियान। क्या सोच रही हूँ? काश मेरा रोज़ा ना टूटता। मेरा रब तो नियतें जानते। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा एक मिनट, आप प्लीज़ खाएं, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ प्लीज़। ये आपके लिए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से। नहीं वलीद साहब, मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी खुददारी का सौदा कर देती हैं। मुझे आपका ब्रांड पसंद ज़रूर है और पहनने का शौक़ भी है, मगर मैं तब तक नहीं पहनूंगी जब तक मेरी खुद हैसियत नहीं होती इसे ख़रीदने की। ऐसे नहीं, मैं नहीं सकती। मगर आप प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। मेरी बेवा माँ ने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और हमें यही सबक सिखाया है कि हम अपनी ज़िंदगी इज्जत और खुददारी के साथ गुजारें। चलें ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं कर, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये नहीं,
अम्मी के सूट के पैसे। नहीं देखिए, अब ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता, ये बात आपको मेरी माननी। देखिए, माँ तो माँ होती है ना, आपकी माँ मेरी माँ जैसे, ये मेरी तरफ से माँ चाहिए प्लीज़। और मैं अम्मी को क्या कहूँगी कि ये उनके किस बेटे ने दिया है और क्यों? वो मैं उन्हें खुद बता दूँगा। जी मेरा मतलब है कि आप फिक्र ना करें, बस आप मेरी खुशी के लिए ले जाएं माँ जी के लिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, और शर्मिंदा मत करें, मेरा घर करीब में है, मैं रिक्शा पे चली जाऊँगी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नंबर मांग सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आज ही सिम ली है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, पर मैंने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। आप लिखें 03 325 8445। थैंक यू। चले, मैं चलती हूँ। कुछ खाइए तो सही। आप ही लीजिए। थैंक यू।